हरिओम हरिओम। परमात्मा प्राप्त करने का प्रयास कैसे करें? परमात्मा प्राप्त करने का प्रयास कैसे करें? आपने पूछा है परमात्मा प्राप्त करने का प्रयास कैसे करें। पर्याप्त कहते नहीं कि प्रयास, ये प्रयास से मिलता संसार, प्रयास से संसार मिलता है, धन मिलता, यश मिलता, प्रतिष्ठा मिलती है, ज्ञान, ऐश्वर्य, ये सब कुछ प्रयास से ही प्राप्त है। सब जो कुछ भी मिलता प्रयास से आज तक मिला है, बिना प्रयास के नहीं मिला है। वैज्ञानिक लोग भी जो है उपलब्धि को, किसान, यातायात, संचालन, जहाज, हवाई जहाज, जितना गाड़ी मोटर सब प्रयास से ही हुआ है। सब कुछ जो आज हम देख रहे हैं या ये जो पीढ़ियों से किया गया है, सब मानव का प्रयास का ही परिणाम है। यदि मानुष का ये प्रयास का ही परिणाम है। ये दुनिया जितनी सुंदर दिखती है वो एवं उपयोगी बनी हुई है, सब प्रयास से ही मिलती है। प्रकृति का ये जितना दोहन हुआ है, ये सब कहते हैं प्रयास से ही विकास हुआ है। इसका परिणाम है जब प्रयास किया गया है, प्रयास का है। लेकिन इतना अभ्यास जो किया गया है वो संसार की चीज़ों के लिए किया गया है। तो ये कहते हैं मानो अभ्यास से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है, ये सोच लेना। और करना चाहता है, उसने जैसा अणु परमाणु की खोज की है वैसे भी वो समझता है परमात्मा की खोज कर लें। वो अभ्यास करता है, प्रयास करता है। उसका प्रयास क्या होता है परमात्मा प्राप्ति को? परमात्मा को कहते हैं वो क्या करता है, परमात्मा के प्रयास करता है प्राप्त करने के लिए। उसे कहते हैं जप, तप, योग, साधना, हठ योग, मंत्र, भक्ति, स्मरण, पूजा आदि के अभ्यास करता है। प्रयास से, ये अभ्यास से प्राप्त करना चाहता। हम इतना सुखवा डालेंगे शरीर को, इतना तप करेंगे, इतना तप करते कंकाल बन जाएंगे। हैं? कंकाल बनते बनते इंसान कहाँ पहुँच जाता है। 70 बरस जो है तपस्या किया, और तपस्या करके विश्वामित्र कहाँ गए? आँख जब खोला तो प्रयास करते करते उनको जो है क्या दिखाई? जब आँख खोला तो मेनका दिखाई दी ना। इतना प्रयास बहुत किया, लेकिन आखिर में मन कहाँ गया बताओ तुम? तो कहते हो भगवान को कैसे प्रयास से प्राप्त करें? कौन सा प्रयास करें? सब प्रयास करते रहें। 70 वर्ष गुरु कहते हैं पाराशर ऋषि जो थे, इतना प्रयास किया, इतना प्रयास किया, इतने 70 बरस तपस्या करी, और आँख खोली तो क्या दिखा उनको? मत्स्यगंधा दिखी ना। आँख खोलने पर मत्स्यगंधा दिखाई दी उसको। इसलिए प्रयास करने से कुछ नहीं होता है। चमन ऋषि इतने दिन तपस्या करते रहे, तपस्या करते 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 उनको जो है राजा की राजकुमारी न जानने के कारण उनकी आँख में कांटा चुभो दिया। जब आँख में कांटा चुभो दिया तो इतनी तपस्या करी थी चमन ऋषि ने कि उनके ऊपर बामी लग गई थी। सब कुछ भूल गए। क्या भूल गए थे बताओ? इतना प्रयास किया, लेकिन इतना क्रोध उनके आ गया, क्या समता आई उनके अंदर बताओ? इतना प्रयास किया, बामी लग गई, लेकिन आँख से जब खून निकला तो इतना क्रोध आया कि राजा वन विहार करने गए थे, और जो है इतना कोप आया कि उस तप का कहाँ लगाया? तपस्या किया, यही क्रोध जो ही कहते। अगर तपस्या सही होती तो उनको कहना चाहिए था कि भगवान ठीक है, आँख जब चली गई है तो भगवान ये तन से छुटकारा भी दे दे।
अब मैं तेरे पास में आना चाहता हूँ। लेकिन अपना उन्होंने प्रयास इतना किया, इतना तपस्या किया, कंकाल बन गए, बामी लगा लिया, लेकिन क्रोध आया कि राजा के हाथी घोड़ा जितने सैनिक थे उनका मल मूत्र बिल्कुल बंद हो गया, एकदम से मल मूत्र उनका बंद हो गया। इतना कोप आ गया। इतने दिन की तपस्या कहाँ लगाया, कहाँ लगा दिया। फिर राजा डर के मारे कि इतनी हमारी राज जो है, हमारे राज मर जाएंगे, घोड़ा मर जाएंगे, हाथी मर जाएंगे, सब सैनिक मर जाएंगे। राजा जो है उनके पास जो है अपनी राजकुमारी को छोड़ के चले आए। बाद में उन्होंने क्या किया, राजकुमारी को अपना लिया, उसके साथ रहने लगे। इतना रहने पर भी भगवान की स्मृति को भूल गए और कहाँ संसार में आ गए, विमान से विचरण करने लगे बहुत बड़े आराम से। और शंकर विमान से घूम रहे थे राजकुमारानी के साथ में। गृहस्थ बनाया ना, अगर गृहस्थ ही उनको बनाना था तो क्या करे, सुखवाया था अपने को। कौन जरूरत थी कि अपने को सुखवा डालो, सुखवाया अपने को इतना है। बाद में शंकर पार्वती को देख करके कितना उनकी हंसी उड़ाई। बाद में फिर पतन हो गया उनका। तो प्रयास से कुछ नहीं होता है। इंसान चाहे जितना प्रयास करता रहे वो कुछ प्राप्त ही नहीं कर सकता है। सोच लो, चाहे जितना प्रयास करे उसको कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। तो कहा कुछ प्राप्त कर ले तो कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। याद रख लो इसको। इसलिए इंसान वही तब करेगा, शरीर को सुखवाएगा, भगवान को प्राप्त करो तो प्राप्ति करता है, जप करता, भक्ति करता। अगर कुछ सिद्धि भी प्राप्त हुई तो क्या करेगा। जल ऋषि इतने तपस्या करी और उस तपस्या के अकल तो सीखी नहीं, कोई सतगुरु के शरण में तो गया नहीं। तपस्या करते करते क्या किया उसने, हैं? तपस्या करते करते एक चिड़िया को जला दिया, संसार को प्रसिद्धि दिखाने बैठ गया। वो तपस्या यही लिए कहा, जब तक कोई सतगुरु के शरण में नहीं जाता है तो तपस्या भी उसकी व्यर्थ चली जाती है। इतना याद कर लेना। तो ये जितने जप तप योग साधना हठ योग कितना अपने शरीर को सुखाते, हर योग मंत्र भक्ति ईश्वरण पूजा आदि के अभ्यास से ही वो प्राप्त करना चाहता है परमात्मा को। किंतु परमात्मा अभ्यास से नहीं, प्रयास से नहीं मिलता है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है, क्योंकि वह कहीं खोया ही नहीं है। तो कहाँ ढूंढने जाओगे उसको। वह भीतर है, जिसे देखना मात्र है। अपनी तरफ जो विस्मृत हुआ था उसे स्मृति में लाना है और कुछ नहीं करना है। उसको स्मृति में लाना है, मात्र इतना काम करना है। इससे प्रयास करके जो है मार्ग, ये प्रयास का मार्ग नहीं है, अभ्यास का मार्ग नहीं है। चित्त की शांत अवस्था से वो उपलब्ध हो सकता है, पाने का उपाय है। चित्त शांत हो जाए, हलचल खत्म हो जाए, यही प्रयास से तनाव पैदा हो जाता है। और प्रयास करते करते अगर मन का नहीं हुआ, तनाव पैदा हो गया। तर्क भी कोई आ गया तर्की, तो तर्क वितर्क पैदा होता है। कोई तर्की आ गया तो तर्क वितर्क पैदा होता है। ये और प्रयास से सुख दुख भी होता है, जिससे मन में विक्षिप्त पैदा होते हैं, हलचले यानी विक्षिप्त पैदा होता, हलचले आ जाते हैं, जिससे भीतर की आत्मा की जो है जो प्रतिबिंब रहता है, झलक रहती है, उससे नहीं मिल पाता है इंसान।
वो झलक जो है द्वंद, ज़्यादा धुआं उठ गया तो सही चीज़ कहाँ दिखेगा, द्वंद में नहीं दिख पड़ेगा। परमात्मा को पाने का मार्ग संघर्ष नहीं है, समर्पण है। भगवान के समर्पण हो जाओ, हे नाथ मैं जैसा तैसा मैं तेरा हूँ, ये प्रयास करना है। यही समर्पण हो जाओ। और प्रयास से कर्तापन होता है, जिससे कहते हैं अहंकार बढ़ता है। प्रयास करते करते अब जो है कर्तापन, हम इतने दिन तपस्या किया, हमने इतनी समाधि लगाई, हम इतने दिन सत्संग गए, हम इतने दिन सत्संग में दौड़ते रहे, तो क्या वहाँ खाक छानित रहा है क्या? खाक है तो छान रहे थे, अभी अहंकार है ना, पनप रहा है। तो कर्तापनायक मैंने किया, अहंकार बढ़ जाता है। और मुख्य बाधा अहंकार ही है, सोच जाना। परमात्मा के साथ नहीं हो सकता है इंसान जहाँ अहंकार आ गया। और जब परमात्मा को प्राप्त कर, जब अहंकार गिरने पर ही कहते हैं ये संसार के अहंकार भाव भी गिर पड़ता है। गिरने पर परमात्मा ही बचता है। सब मैंपन, मेरा कर्तापन गिर गया, सब हट गया। तो जब कर्तापन हटा, अहंकार हट गया, सब झड़ गए। तो जैसे पेड़ में पत्ते होते हैं, सब झड़ गए, तो पेड़ की डंडी डंडी बचती है, बस सब कुछ झड़ जाता है। इसी तरह मानुष का अहंकार गिरा कि सब कुछ गिर गया, परमात्मा ही बचा। तो परमात्मा जैसे पेड़ में ऊपर डंडे पेड़ की डंड छड़ी, वो डाँड़े रह जाते हैं, वही दिखाई देती है। जब परमात्मा ही बचता है तो ये सब कहते बाधाएं भी खत्म हो जाती हैं। जितनी मैं की बाधाएं हैं, प्रयास में से जो है दृढ़ हो जाते हैं ये मैं की, तो इंसान को जो है ये यही भटकाता रहता है। और जब तक इंसान को ये भटकाता है, और ये जब तक सिद्धियों में, अगर मान लीजिए तपस्या करते करते प्रयास करने वाला योगी भटक जाता है, वो सिद्धियों में उलझ जाता है। सिद्धि कहूँ मिली तब उसको उसी में फंस गया कि भैया तुम्हारा दर्शन करते ही हमारा ये दुख दूर हो गया। अरे तुम तो भाई बहुत पहुँचे हुए हो, तुम्हारे अंदर भक्ति का, बस भटक गया हो, इसी में उलझ जाता है। और जबकि कहते हैं भक्त, जो भक्ति भाव वाला है वो पहुंच जाता है, जो श्रद्धालु है वो वहाँ तक पहुंच जाता है, सीधा मार्ग उसको मिल जाता है। ये मार्ग संसार का मार्ग से भिन्न मार्ग है, उसका मार्ग नहीं। ये तो चित्त को संकल्प विकल्प विचारों से और मान्यताओं से, सिद्धियों से, संपदाओं से आदि से सर्वथा मुक्त कर देना है और समर्पित हो जाओ। जहाँ समर्पित हो, जिससे कहते हैं उसमें कहते हैं तरंगे उठती ही नहीं हैं, शांत सागर है, यही मार्ग है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि प्रयास से जो है सब लोग दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, तनावग्रस्त हैं। इससे इसके मन का जो है विक्षेप्त उद्वेगनित है। ये आत्मा बोध जो है, आत्म बोध में बाधक है सारे, और उसे कोई कहते हैं नहीं जान सकता है। तनाव वाला इंसान कोई जान ही नहीं सकता है इसको। यदि कोई इस रहस्य को जान लेता है, वो है चित्त की जो है शांत अवस्था को प्राप्त हुआ, प्राप्त होकर के आत्मज्ञानी हो सकता है। इसी उपदेश से गुरु कुछ बताते हैं कि संभावना हो सकती है, उस निर्णय तक प्राप्त हो सकता है। बस खाली समर्पित कर दो और कुछ नहीं। प्रभु का द्वार है समर्पित। सारी भक्ति यही है कि भगवान के समर्पित हो जाओ। संघर्ष ये गुरु कहते हैं संसार का है।
यही रहस्य है, इसको जान लो और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। बार बार गुरु कहते हैं कर्म ही, सब लोग जो है कर्म में ही व्याप्त हैं, दुखी होते हैं, इसी का प्रयास करते हैं। दुखों का कारण प्रयास ही है, इसलिए प्रयास से परमात्मा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। कर्ता भाव में इंसान फंसता रहता है। कर्ता भाव जो है, इसे मुक्ति के लिए कहते हैं मार्ग नहीं मिला हुआ है। और मुक्ति के लिए मार्ग बताते हैं कि एक प्राकृति का मार्ग, दूसरा निवृत्ति का मार्ग है। एक में प्रवृत्ति है, एक में निवृत्ति है। कहाँ से मन निकाल लो और कहाँ मन लगा लो, तो मुक्ति तो सामने ही खड़ी है, कहीं ढूंढने जाना ही नहीं। मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, इसलिए प्रयास करने मत बैठो। प्रयास से कुछ नहीं मिलने वाला है। ये जो है मिलेगा शांत अवस्था, भगवान के समर्पित हो जाओ, बस तुम्हारा काम बड़ी आसानी से बन जाएगा। मुक्ति भाव है, कोई स्थान विशेष नहीं है, मुक्ति भाव है ना। हरि ओम।